फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइन विद मी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन की। ये 25 क्वेश्चन राजस्थान लेवल की सभी एग्जाम, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमने टोटल क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथियों, हम आपको बता दें कि राजस्थान जो पुलिस है, जिसकी 6, 7 और 8 नवंबर को एग्ज़ाम होने जा रही है, उसमें जो पार्ट सी अब की बार राजस्थान सरकार द्वारा जोड़ा गया है महिला एवं बाल अपराध, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर का पार्ट रहने वाला है, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे संबंध भी हम डेली क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह मंदिर जिसके अंदर पत्थर का एक विशाल विमान बना हुआ है, जिसमें 361 देवी देवताओं की प्रतिमा है, कहाँ पर है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके अंदर एक विशाल विमान बना हुआ है, जिसमें क्या है, 361 देवी देवताओं की क्या है, प्रतिमा मूर्ति है, और वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कहाँ पर है वो? पुष्कर अजमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो वो मंदिर पुष्कर अजमेर में है, जहाँ पे एक विशाल विमान बना हुआ है पत्थर का, जिसमें 361 देवी देवताओं की क्या है, प्रतिमा है, और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो राजस्थान में जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कांतली नदी के किनारे। जो कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना। नीम का थाना सीकर में आती है, जो कि क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है, जो कि कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। और कहाँ पर कांतली नदी कहाँ पर आती है? सीकर जिले में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है? तो राजस्थान का कौन सा खेल है जिसे 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बास्केटबॉल, जिसे 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? फ्रेंड्स, जो 25 क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं, ताकि आपकी तैयारी को भी यहाँ चेक हो सके। तो राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है, उसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। अब यहाँ से खेजड़ी से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो फल लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना। और इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और इसे सम्मी वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? तो राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जिसमें अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? तो कालीबंगा सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित क्या मिला है? फर्श। और कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में पड़ती है? जो कि हनुमानगढ़ में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए थे? तो नसीराबाद में छावनी में विद्रोह करने के बाद जो सैनिक थे वो कहाँ के लिए रवाना हो गए थे? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। पहले नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने के पश्चात वो सैनिक दिल्ली के लिए तत्पश्चात रवाना हो गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा चित्रकार बीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? तो राजस्थान का कौन सा जो चित्रकार है वो बीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गोवर्धन लाल बाबा जो चित्रकार है वो भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? तो राजस्थानी जो लोक कला है उसमें कपड़ों पर जो निर्मित चित्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
तो उन्हें पटचित्र कहा जाता है। जो कपड़ों पे चित्र अंकित किए जाते हैं उन्हें पटचित्र कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में किस व्यक्ति द्वारा संभ सभा की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है कि संभ सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संभ सभा की स्थापना गुरु गोविंद गुरु के द्वारा संभ सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डूंगर जी व जवाहर जी क्यों लोकप्रिय हुए? तो राजस्थान में जो डूंगर जी और जवाहर जी जो हैं वो क्यों लोकप्रिय हुए थे? तो उनका लोकप्रिय होने का कारण क्या था? वो अंग्रेजी जो छावनी थी उसको लूटते थे। जो डूंगर जी और जवाहर जी क्रांतिकारी जो व्यक्ति थे वो अंग्रेजी छावनी को क्या किया था? उन्होंने लूटा था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किस जिले से संबंध रखते हैं? जो राजस्थान के डूंगर जी और जवाहर जी है वो राजस्थान के सीकर जिले से संबंध था इनका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा की 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी? तो मेवाड़ का जो महाराणा था उसकी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी? तो उसकी नीति अंग्रेजों सरकार का सहयोग करना था। जो मेवाड़ का महाराणा था उसकी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों को सहयोग करने की नीति थी अंग्रेजों के प्रति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व राजा मान सिंह द्वारा किया गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो जूनागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। जो जूनागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? भूतों का किला भी कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, भूतों का किला भी इसे कहा जाता है, जूनागढ़ दुर्ग। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किया जो घंटी का चिन्ह है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जोधपुर से पहले राठौड़ी की राजधानी कहाँ पर थी? तो जोधपुर से पहले राठौड़ों की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो उनकी राजधानी मंडोर में थी। जो पहले उनकी राजधानी मंडोर थी, फिर उसके पश्चात उन्होंने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि गोगुंदा जो शहर है वो राजस्थान के कौन से जिले में आता है? तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। जो गोगुंदा है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? तो राजस्थानी जो लोक चित्र शैली है उसमें पाने हैं वो किससे कहा गया है पाने को? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कागज पर जो चित्रण किया जाता है उसे पाने कहा जाता है। जो भी कागज पर चित्रित या अंकित किए जाते हैं चित्र उन्हें पाने कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राज चुंटिया लिखकर कब भेजा था? फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं दो। एक तो जो चेतावनी राज चुंटिया है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक दूसरा, चेतावनी राज चुंटिया केसरी सिंह बारहट द्वारा कब लिखा गया था? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1903 में केसरी सिंह बारहट द्वारा चेतावनी राज चुंटा लिखा गया था। और क्यों लिखा गया था? मेवाड़ का जो महाराणा था फतेह सिंह उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए इसको लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में जिस जहांगीर महल के लेख से हमें
जहांगीर की मेवाड़ की विजय का उल्लेख मिलता है वह जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जो जहांगीरी महल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पुष्कर अजमेर में। तो वो जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान में मेवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, सॉरी मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में मेवाड़ के प्रथम शाक्य के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि राजस्थान में मेवाड़ के प्रथम शाक्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रानी पद्मिनी एवं अन्य का जो जौहर हुआ था उसे मेवाड़ का प्रथम शाक्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ था वो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध वीर महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध वीर महाराणा प्रताप उनका निधन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन जनवरी 1597 ईस्वी में उनका निधन हुआ था महाराणा प्रताप का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराणा प्रताप का निधन कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो महाराणा प्रताप का निधन हुआ था वो कब हुआ था? जनवरी 1597 में। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना वो कहाँ पर हुआ था। कई बार उनके स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो उनका जो निधन हुआ था वो चावंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चावंड में उनका महाराणा प्रताप का निधन। और कब हुआ था? जनवरी 1597 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 की क्रांति के महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया? तो जो 1857 की क्रांति के जो महान सेनापति थे तात्या टोपे, उन्होंने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था? तो उन्होंने दूसरी बार दिसंबर 1858 को राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध बाला दुर्ग किस जिले में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि जो राजस्थान का बाला दुर्ग है वो किस जिले में आता है? तो वो राजस्थान के अलवर जिले में आता है। कहाँ पर आता है? राजस्थान के अलवर जिले में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस शैली को माना जाता है? तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी मूल शैली कौन सी शैली को कहा जाता है? या फिर राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली क्या है, कौन सी है मूल शैली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो राजस्थानी जो चित्रकला की मूल शैली है वो मेवाड़ शैली को मूल शैली कहा जाता है। राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी मूल शैली मेवाड़ शैली को कहा जाता है। अब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ डे के तौर पर रखा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? तो राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। कोटा रियासत, जयपुर रियासत, अलवर रियासत या फिर भरतपुर रियासत? तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी की चिन्ह को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और अधिक वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।